वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश, द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 7, द डॉट दैट बिकेम अ स्पेक दैट बिकेम अ ब्लॉब के क्वेश्चन आंसर्स। पहले हम इसकी समरी देखेंगे और फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। This chapter describes the first meeting between Bruno, a German boy, and Samuel, a Jewish boy, on opposite sides of a fence. तो ये अध्याय ब्रूनो नाम के एक जर्मन लड़के और सैम्यूल नाम के एक यहूदी लड़के की पहली मुलाकात पर आधारित है। While exploring the area near his new home, Bruno walks along the fence and notices a distant dot that slowly turns into a speck, then a blob, and finally a boy sitting alone. ब्रूनो अपने घर के पास लगी लंबी बाड़ के साथ घूमते घूमते दूर निकल जाता है। चलते चलते उसे बाड़ के उस पार एक बिंदु दिखाई देता है जो धीरे धीरे धब्बे में आकार और फिर अंततः एक लड़के में बदल जाता है। ये लड़का और कोई नहीं, दैट बॉय इज शम्यूल, और इस लड़के का नाम शम्यूल होता है। द टू बॉयज बिगन टॉकिंग एंड क्विकली रियलाइज हाउ डिफरेंट देयर लाइव्स आर। दोनों लड़के अलग अलग पक्षों में बैठकर बातचीत करते हैं और दोनों को ये जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि उनके जीवन थोड़ा अलग अलग हैं। Bruno is well fed, curious, and unaware of the reality around him, while Samuel is thin, sad, and dressed in stripped clothes, showing his suffering. ब्रूनो जिज्ञासु, मासूम और अनजान है, जबकि शम्यूल दुबला, उदास और पीड़ित दिखाई देता है। They talk about where they come from, Berlin and Poland, and Bruno repeats ideas he has heard from adults about Germany being superior, though he feels uncomfortable saying it. बातचीत के दौरान दोनों अपने अपने देश के बारे में बात करते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बारे में। ब्रूनो अपने परिवार से सुनी बातों के आधार पर जर्मनी को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन उसे स्वयं ही अपने शब्द सही नहीं लगते। वो कहता तो है, मगर अपनी बात को कहते समय उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। Bruno describes his comfortable life in Berlin and how things changed there, while Samuel speaks lovingly about his home and family, even though his life is now full of hardship. ब्रूनो अपने पुराने जीवन, बर्लिन के घर और बदले हुए हालात का जिक्र करता है, जबकि शम्यूल अपने घर और परिवार की सादगी व अपनापन याद करता है। Despite their difference and the fence separating them, the boys treat each other kindly and avoid arguing. दोनों परिवार और दोनों लड़के, मतलब उन दोनों के बीच में जो मतभेद होता है, होने के बाद भी वो झगड़ा नहीं करते और मित्रता की शुरुआत करते हैं। The chapter highlights innocence, the beginning of an unlikely friendship, and the cruel divisions created by war. ये अध्याय मासूम दोस्ती, भेदभाव, युद्ध की अमानवीयता और बच्चों की निष्कलंक दृष्टि को दर्शाता है। It shows how children free from hatred can form bonds even in the most unjust circumstances. ये दिखाता है कि कैसे बाढ़ केवल जमीन को ही नहीं बल्कि इंसानों के जीवन और भाग्य को भी बांट देती है। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की समरी। चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। Skim to answer. Write F for the statements about the story that are false and the right correct ones for them in your notebook. So, first one is Bruno walked along a rail track. Bruno रेल की पटरियों के साथ चलता गया. Wrong. Bruno walked along a fence. Bruno बाड़ के साथ चलता गया. Second one, the fence was very long. बाड़ बहुत लंबी थी. Correct. Third, ब्रूनो वॉज फार फ्रॉम द हाउस ही लिव्ड इन. ब्रूनो अपने घर से काफी दूर आ गया था. करेक्ट. फोर्थ, द बॉय वॉज नीलिंग ऑन द ग्राउंड. लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठा था. गलत. द बॉय वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड. लड़का जमीन पर बैठा था. फिफ्थ,
ब्रूनो केप्ट स्टैंडिंग एंड टॉकिंग। ब्रूनो खड़ा खड़ा बातें करता रहा। गलत। आंसर, ब्रूनो सैट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टॉक्ड। ब्रूनो जमीन पर बैठ गया और फिर उसने बात की। सिक्स्थ, ब्रूनो वांटेड टू बी फ्रेंड्स। ब्रूनो दोस्त बनना चाहता था। करेक्ट। सेवन, द बॉय डिड नॉट टॉक टू ब्रूनो। लड़के ने ब्रूनो से बात नहीं की। गलत। द बॉय टॉक टू ब्रूनो। लड़के ने ब्रूनो से बात की। लास्ट, ब्रूनो विश्ड ही हैड अ चॉकलेट। ब्रूनो चाहता था कि उसके पास चॉकलेट होती। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर बी, स्कैन टू आंसर। फर्स्ट वन, व्हाट हैपेंड टू द हाउस एज ब्रूनो वॉक्ड। ब्रूनो के चलते जाने पर घर का क्या हुआ? आंसर, द हाउस बिकेम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट। घर छोटा होता गया और अंत में दिखाई देना बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम व्हाट डिड द फेंस सेपरेट ब्रूनो फ्रॉम। कुछ देर चलने के बाद बाड़ ब्रूनो को किससे अलग कर रही थी? आंसर, इट सेपरेटेड हिम फ्रॉम नथिंग बट ओपन स्पेस। वह उसे केवल खुले स्थान से अलग कर रही थी। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट मेड ब्रूनो थिंक ऑफ टर्निंग बैक। ब्रूनो ने लौटने का विचार क्यों किया? आंसर, ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह थक गया था और उसे भूख लगने लगी थी काफी देर चलने के कारण, इसलिए उसने वापस जाने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट मेड हिम स्टॉप फ्रॉम गोइंग बैक। किस बात ने उसे लौटने से रोक दिया? आंसर, ही सॉ अ डॉट इन द डिस्टेंस दैट लेटर बिकेम अ बॉय। दूर उसे एक बिंदु दिखाई दिया जो बाद में एक लड़का निकला। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हेन ब्रूनो रीच्ड हिम। जब ब्रूनो लड़के के पास पहुंचा तब वो क्या कर रहा था? आंसर, द बॉय वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड। लड़का जमीन पर बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वॉज द बॉय वेयरिंग ऑन हिज आर्म। लड़के ने अपनी बाह पर क्या पहना हुआ था? आंसर, ही वॉज बेयरिंग एन आर्म बैंड विद अ स्टार ऑन इट। लड़के ने अपने बाह पर एक बाह पट्टी यानी एक आर्म बैंड पहना हुआ था जिस पर एक तारा बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट कुड ब्रूनो सी फ्रॉम हिज रूम। ब्रूनो अपने कमरे से क्या देख सकता था? आंसर, ही कुड सी ओवर द फेंस। वह अपने कमरे से बाड़ के पार देख सकता था। क्वेश्चन नंबर एट, वेयर हैड ब्रूनो नेवर बीन। ब्रूनो कभी कहाँ नहीं गया था? आंसर, ब्रूनो हैड नेवर बीन टू पोलैंड। ब्रूनो कभी पोलैंड नहीं गया था। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट वाज ब्रूनोज रिकमेंडेशन। ब्रूनो ने क्या सलाह दी? आंसर, ही रेकमेंड नॉट टू वॉक अराउंड बर्लिन ऑन सैटरडे आफ्टरनून। उसने शनिवार की दोपहर बर्लिन में ना घूमने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू कंटेस्ट। फर्स्ट वन, आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग ही सेड। मैं घूमने निकला था उसने कहा। फर्स्ट वन, हु इज द स्पीकर। वक्ता कौन है? आंसर, ब्रूनो। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हैड ही बीन एक्सप्लोरिंग। वह क्या खोज रहा था? आंसर, द एरिया अलोंग द फेंस। वह बाड़ के आसपास का इलाका खोज रहा था। क्वेश्चन नंबर सी, वाई वॉज ही एक्सप्लोरिंग। वह खोज क्यों रहा था? आंसर, ही वॉज क्यूरियस एंड वॉन्टेड टू एक्सप्लोर हिज सराउंडिंग। वह काफी जिज्ञासु था और इसी कारण वो अपने आसपास के इलाके को खोज रहा था। सेकेंड रेफरेंस, वेयर इज दैट। वह कहाँ है? क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर। वक्ता कौन है? आंसर, शम्यूल। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज दैट। यहाँ वह से क्या तात्पर्य है, किसके लिए कहा गया है? आंसर, बर्लिन के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड द स्पीकर आस्क द क्वेश्चन। वक्ता ने यह प्रश्न क्यों पूछा? आंसर, बिकॉज ही हैड नेवर हर्ड ऑफ बर्लिन। उसने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि उसने बर्लिन का नाम नहीं सुना था। थर्ड रेफरेंस, वेल बिकॉज जर्मनी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज। क्योंकि जर्मनी सभी देशों में सबसे महान है। क्वेश्चन नंबर ए, हु इज द स्पीकर। ये किसने कहा? आंसर, ब्रूनो। ब्रूनो ने। क्वेश्चन नंबर बी, विच स्पेसिफिक कंट्री वॉज ही कंपेयरिंग जर्मनी टू। वह जर्मनी की तुलना किस देश से कर रहा था?
Answer Poland. Question number C. How do you know whether this was the speaker's own belief? कैसे पता चलता है कि ये उसकी अपनी राय नहीं थी? आंसर he had heard it from his father and grandfather, not formed it himself. उसने ये बात अपने पिता और दादाजी से सुनी थी. Fourth reference. But now it is quite noisy sometimes and scary. लेकिन अब वहाँ कभी कभी बहुत शोर होता है और डर लगता है. क्वेश्चन नंबर ए. व्हाट इज रेफर्ड टू एज इट? यहाँ इट से किसके लिए कहा गया है? आंसर लाइफ इन बर्लिन, बर्लिन के जीवन के लिए. क्वेश्चन नंबर बी. हाउ वॉज इट अर्लियर? पहले वहाँ कैसा था? आंसर इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, पहले वहाँ शांति और सुकून था. क्वेश्चन नंबर सी. Why do you think they have to turn off all lights when it is dark? अंधेरा होते ही लाइटें क्यों बंद करनी पड़ती थीं? आंसर बिकॉज ऑफ फियर एंड वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस. डर और युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण रात होने पर अंधेरा करना पड़ता था. क्वेश्चन नंबर डी. इन्फर टू आंसर. फर्स्ट वन. वाई वॉज ब्रूनो इन डिस्पेयर? ब्रूनो निराश क्यों हो गया था? Answer. He saw no doors in the fence and thought his exploration was useless. उसे बाड़ में कोई दरवाज़ा नहीं मिल रहा था उस तरफ जाने के लिए और उसकी खोज उसे व्यर्थ लगने लगी थी, इसलिए वो निराश हो गया था. सेकेंड क्वेश्चन. गिव 2 reasons फॉर ब्रूनो टू थिंक ऑफ टर्निंग बैक. ब्रूनो के लौटने के विचार करने के 2 कारण बताइए. फर्स्ट. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. पहला तो वो थक गया था और दूसरा वो भूखा था. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बॉय. लड़के के रंग रूप का वर्णन करिए. ही वॉज थिन, सैड, बेयरफुट, बियरिंग स्ट्रिप्ड क्लोथ्स एंड एन आर्म बैंड विद अ स्टार. वह दुबला, उदास, नंगे पांव था, धारीदार कपड़े पहने था और बाह पर तारे वाली पट्टी लगी थी. क्वेश्चन नंबर 4. Why did Bruno not ask the boy the reason for his sadness? ब्रूनो ने लड़के से उसके उदास होने का कारण क्यों नहीं पूछा? आंसर. He thought it might sound rude and hurtful. उसे लगा कि ये असभ्य होगा, लड़के को बुरा महसूस हो सकता है, इसलिए उसने उसका दुखी होने का कारण नहीं पूछा. क्वेश्चन नंबर 5. Why did Bruno think he had not heard the boy's name correctly? ब्रूनो को क्यों लगा कि उसने लड़के का नाम ठीक से नहीं सुना? आंसर. बिकॉज द नेम सैम्यूल साउंडेड अनयूजुअल टू हिम. क्योंकि सैम्यूल नाम उसे अजीब लगा. क्वेश्चन नंबर 6. वाई वॉज ब्रूनो सरप्राइज टू नो दैट द बॉय डिड नॉट नो अबाउट बर्लिन? ब्रूनो को ये जानकर आश्चर्य क्यों हुआ कि लड़का बर्लिन के बारे में नहीं जानता? आंसर. बिकॉज ब्रूनो थॉट एवरीवन न्यू अबाउट बर्लिन. क्योंकि उसको ये लगता था कि बर्लिन के बारे में तो सभी जानते होंगे. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड ब्रूनो नो दैट दे वर सुपीरियर? ब्रूनो को कैसे पता था कि वे श्रेष्ठ हैं? आंसर. ही हैड हर्ड अडल्ट्स सेइंग इट. उसने ये बात अपने बड़ों से सुनी थी. क्वेश्चन नंबर 8. वाई वॉज ब्रूनो हैड रेडी टू बिलीव दैट दे वर इन पोलैंड? ब्रूनो को ये मानने में कठिनाई क्यों हुई कि वे पोलैंड में हैं? आंसर. बिकॉज द प्लेस डिड नॉट सीम लाइक अ कंट्री टू हिम. क्योंकि वह जगह उसे देश जैसी नहीं लगी. क्वेश्चन नंबर ई. थिंक एंड आंसर. सोचो और उत्तर दो. फर्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन व्हाट द बॉयज लाइक्ड अबाउट होम. दोनों लड़कों को अपने अपने घर की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? समानताएं और अंतर लिखिए. आंसर. बोथ लाइक देयर होम्स बट ब्रूनो लाइक कंफर्ट एंड बिल्डिंग्स वाइल सैम्यूल लाइक फैमिली फ्रेंडलीनेस एंड फूड. दोनों अपने घर को पसंद करते थे. ब्रूनो को आराम, बड़ा घर और शहर पसंद था, जबकि सैम्यूल को अपना परिवार, अपनापन और अच्छा खाना पसंद था. क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज ब्रूनो डिसाइड टू टॉक द बॉय? ब्रूनो ने उस लड़के से बात करने का निर्णय क्यों लिया? आंसर. बिकॉज ही फेल्ट सिंपैथी सीइंग द बॉय लोनली एंड सैड. क्योंकि उसे लड़के का अकेलापन और दुख जो था उसे देखकर उसने
उससे बात करने का निर्णय लिया। उसे उससे सहानुभूति थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ब्रूनो सिट डाउन लाइक द बॉय? ब्रूनो लड़के की तरह जमीन पर क्यों बैठ गया? आंसर, टू बी फ्रेंडली एंड मेक द बॉय फील कंफर्टेबल। दोस्ताना व्यवहार दिखाने और उसे सहज महसूस कराने के लिए ब्रूनो उसके सामने जमीन पर बैठ गया। लास्ट क्वेश्चन, वी विल हैव टू एग्री टू डिसएग्री। व्हाट वर दे एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग अबाउट? हम असहमति पर सहमत होना पड़ेगा। वे किस बात पर सहमत और किस बात पर असहमत थे? आंसर, दे एग्रीड टू रिमेन फ्रेंड्स बट डिसएग्रीड अबाउट विच प्लेस वॉज बेटर, बर्लिन और शैम्यूल्स होम। वे दोस्त बने रहने पर सहमत थे, लेकिन इस बात पर असहमत थे कि कौन सी जगह बेहतर है, बर्लिन या फिर शैम्यूल का घर। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको इससे रिलेटेड कुछ और वर्क चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिसका वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। आपके कोई सजेशन हो, कोई क्वेरीज हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।